मौला अली के ये शहज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, आपने सोलर सिस्टम के बारे में फरमाया कि तमाम चीज़ें दुनिया गोल है और सब चीज़ें अपने एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कोई सा भी इल्म ले लो, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको क्या नवाजा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज के दौर के अंदर में जिनकी किताबें यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, फ़िज़िक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, करामात बोलो, ये बरकत बोलो, सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक और अली वालों के ज़िक्र की उस बंदी का मैसेज में मैं क्या पढ़ता हूँ कि वो बंदी के मैसेज हैं मेरे पास में काफ़ी सारे, उसमें से ये मैसेज यही लिख रहे हैं कि मैंने जैसे ही न्याज दिलाई है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन जो उसका वालिद 12 साल से गायब था, जिसको उसकी बच्चों की शादी की फ़िक्र वगैरह कुछ नहीं थी, अगले दिन ही वो वालिद उसके घर में पहुंच चुका है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो औरत जिनके गले से जिस कह रहे हैं इनके मुताबिक ये सोने का हार चोरी हुआ, वो औरत इनकी अम्मी लगती हैं या इनकी बेगम लगती हैं? क्योंकि बड़े ही तसल्ली से उन औरत ने इनको ही पूरा वाक़या बताया। जलूल हरकतें करते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे गुम्बद शरीफ को लेकर के माज़अल्लाह हरकतें करते हैं, यूँ पकड़ते हैं गुम्बद शरीफ। वीडियो भी लगा रहा हूँ मैं सबूत के तौर। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज माशाल्लाह तारीख हो गई है भाई 22 रजब, यानी आज उन शख्सियत के उर्स हैं, यानी आपके विसाल का दिन है। उर्स बोलते हैं, वैसे अरबी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शादी। जब एक अल्लाह के वली की रूह अपने हबीब से जा मिले तो वो रात जब जब उमड़ के वापस से आती है तो बेशक उस जगह पर में भी और उनके नाम लेने वालों के ऊपर में भी अल्लाह की रहमत बेशक बरसती है। तो आज जो है कुंडे की न्याज दिलाई जाती है, सबको मालूम है। वो शख्सियत जिनको कि लक़ब मिला है, हमने और आपने नहीं दिया वो लक़ब, दुनिया के 25 बेस्ट साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने वो दिया, जिनमें से सिर्फ 2 मुस्लिम हैं, बाकी 23 नॉन मुस्लिम। जी हाँ, उनको लक़ब मिला सुपरमैन ऑफ इस्लाम। सुपरमैन ऑफ इस्लाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आपके इल्म की बुलंदी, सुभान अल्लाह। वो जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, अहले बैत को पकड़ कर चलोगे तो बेशक उस दरवाज़े के थ्रू नबी अलैहिस्सलाम तक बेशक पहुँचोगे ही पहुँचोगे। वो नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँच गए तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक पहुँच गए। अहले बैत से होते भी जाना है आप। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज के दौर के अंदर में जिनकी किताबें यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, फ़िज़िक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और अदद का जो इल्म है, तमाम इल्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से होता हुआ ही निकलेगा। क्योंकि जितने स्कॉलर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं जाकर के कनेक्ट होते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से। यहाँ तक कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक, आप ख़ुद शागिर्द रहे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आपने जो कुछ सीखा और जो कुछ उम्मत आज फॉलो कर रही है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से सीखा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आप शहज़ादे साहबज़ादा हैं हज़रत इमाम बाकर के, और वो हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम आप शहज़ादे हैं हज़रत इमाम सज्जाद, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके, और बेशक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहज़ादे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इल्म किससे सीखा? मौला कायनात से, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से। और मौला कायनात ने इल्म सीखा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से। ऐसा इल्म मौला कायनात को हुजूर ने फरमाया था, जब भी तो आपने फरमाया कि मदीना इल्म का शहर है तो अली उसमें पहुँचने का दरवाज़ा है। आप फरमाते हैं मौला कायनात कि मुझको ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों का इल्म। जब सोलर सिस्टम के बारे में हमको मालूम नहीं था, उस वक्त मौला अली के ये शहज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, आपने सोलर सिस्टम के बारे में फरमाया कि तमाम चीज़ें दुनिया गोल है और सब चीज़ें अपने एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं।
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कोई सा भी इल्म ले लो, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको क्या नवाजा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आप बुज़ुर्ग शख्सियत की पैदाइश हुई थी सन 80 हिजरी में, और रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में आपकी पैदाइश हुई। और जिस तरह तमाम इमामों को शहीद किया गया था, उसी तरह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आप शख्सियत को भी शहीद किया गया। तो मैंने हज़रत की मुख्तसर सी कुछ बताई आपको, क्योंकि ये तो औलाद अली हैं भाई, इनके बारे में बताना शुरू करेंगे तो घंटों क्या, कई दिन कई महीने लग जाएंगे इनकी अज़मतें बयान करते करते। आप समझ लो ना कि उस दौर की क्या, आज के दौर में भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की लिखी हुई किताबें और काफ़ी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ पढ़ा रही हैं। एक डेल्टन करके बंदा था, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैस की डिस्कवरी करी। इन दोनों का मैस अगर मिक्सअप भी हो जाएगा, पानी बनेगा, तो भी उनका मास जो होता है वो उतना ही रहेगा। फॉर सपोज हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, और ऑक्सीजन का 2 होता है, तो उनका मैस मिल करके 18 बन गया। ये सुभान अल्लाह, आपने ये चीज़ें उस दौर में 1300-1400 साल पहले आपने ये सब चीज़ें बता दी थी, और वो आज भी आपकी किताब में मौजूद है। तो बेशक इमामैन है, सरकार मौला कायनात का खून मुबारक है। सबसे बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खून मुबारक, ब्लड मुबारक, तो वो तो इल्म में सराबर हो गए होगा। अब मैं एक जो काफ़ी लोग कुंडे की न्यास को लेकर के उल्टी पुल्टी झूठी अफवाहें फैलाते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेता, हमारे में मना है नाम लेना, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई कुंडे की न्यास से आपको क्या तकलीफ़ है, अहले बैत से आपको क्या तकलीफ़ है। दुनिया को जानबूझ करके अहले बैत से दूर किया जाता है, जानबूझ करके, क्योंकि ज़्यादातर इल्मी इदारों में, दीनी इदारों में ऐसे लोग काबिज़ हो गए। ये एक पूरी यहूदी एक साजिश समझ लो आप, पुराने दौर से चली आ रही है कि इस्लाम को ख़त्म कैसे किया जा रहा है। इन्होंने खानकाही सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करी, खानकाही सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इतनी ताकत दे, इतनी तौफीक दे कि इस खानकाही निज़ाम को हम वापस से चालू कर सकें, क्योंकि खानकाही निज़ाम के अंदर में बुनियादी चीज़, बेसिक चीज़ क्या होती है, जो भी खानका में दाखिल होगा उसको अपनी अना और घमंड को बाहर रख के आना है। चाहे वो बादशाह हो, फ़कीर हो, उसको वहाँ पर में एक ही लाइन में लगना है, सबके बराबर रहना। और आज के दौर में जाहिर सी बात है यार भाई, आदमी कोई सा भी इल्म लेगा, आलिम बनेगा, चाहे वो इंजीनियर हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, जब डिग्री मिलती है ना उसको, उस डिग्री के साथ साथ उसको मनो टनो बस नहीं घमंड भी मिलता है, अना भी मिलता है कि मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। यहीं से क्लैश चालू होता है। यही लोग, ऐसे ही लोग अपनी अना और अपने घमंड में मिंबर रसूल पर बैठ करके खानकाही निज़ाम को तार तार कर रहे हैं। अजमेर शरीफ के ऊपर में कितनी वीडियोस बन रही हैं खानकाही निज़ाम को बदनाम करने के लिए। इन लोगों को, ऐसे लोगों को बुराई ही दिखती है, क्योंकि ये लोग बुराई देखने ही आए, इनके जहन में सिर्फ बुराई है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार करीम ने उसकी बारगाह में इतने नेक लोग भी हैं, और हकीकत में ज़्यादातर लोग देखें भाई, कुछ लोग बुरे हैं, उसकी वजह से पूरी कौम या पूरे किसी कम्युनिटी का बुरा नहीं कह सकते। नेक काम, अच्छाई इतनी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, वो किसी को नहीं दिखती। तो ऐसे लोगों से बचें, उस खानकाही निज़ाम को ख़त्म करें, क्योंकि दरबार में आकर के ये लोग अपनी अना घमंड दिखाते हैं। और तो शहंशाह हैं भाई ख्वाजा साहब, यहाँ पर मैं अपनी अना घमंड दिखाना किसी को भी, जो भी समझदार, चाहे वो खादिम हो, चाहे दरबार से रिलेटेड कोई भी ज़ाहिरी नहीं क्यों ना हो, कोई चपड़ासी क्यों ना हो, वो उस चीज़ को गलत तस्लीम करता है तो वो उसको टोकेगा ज़रूर। अब देखो ऐसे ही खामा के मौलाना है, खामा के मोल्ला ही बोलूँगा उनको मैं, इनको हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह से न जाने क्या बुक्स है, जन्नती दरवाज़े में इस शख्स को न जाने क्या दिख गया, जो उसने ऐसी उल जलूल हरकत, उल जलूल बातें करी। जन्नती दरवाज़ा वो जगह है जहाँ पर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम मुबारक पड़े, और हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अल्लाह ऐलान ये कहा था कि इस रास्ते से जो भी मेरे पास में आएगा वो जन्नती है। और लाखों ज़ायरीन, सरकार के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले अजमेर शरीफ आते हैं उर्स के अंदर में, और जब जब ये दरवाज़ा खुलता है, साल में 4 बार खोला जाता है। तो पहले इस मुल्ला जी की हरकत देखो, जो मिंबर रसूल पर में बैठ करके
सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में मीन मेघ निकालना है, कमियाँ निकालना है। इनकी इतनी औकात हो गई। और पहले देखो वीडियो, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे आगे की गुफ्तगू करता हूँ। अजमेर में गया तो जन्नती दरवाजा देखे आया। अब मैं गौर से देखता हूँ कि इस जन्नती दरवाजा क्यों है। तो एक औरत ने उसमें झांक कर देखा, एक इतनी बड़ी वो बनी हुई है, उसके अंदर झांको, कहते इसके अंदर जन्नत है। और एक बाहर बैठा रहता है कोई आदमी, वो कहता है और अंदर झांको, और अंदर झांको। हाँ, कुछ नजर आया का नहीं। अचानक एक हाथ निकलता है, उस औरत के गले की तरफ जाता है और उसको छू कर कुछ बाहर जो आदमी बैठा बस डरो नहीं, तुमने जन्नत देख ली, जन्नती हो गई। अब उस औरत को होश नहीं, वो तो डरी हुई है, डरी हुई है, क्यों? और बजावर कह रहा तुमने जन्नत देख ली। और जब वो कहती है मेरा सोने का लॉकेट तो गया काम से, सोने का लॉकेट गया काम से, जो पहने हुए थी वो गया काम से। अब बाहर जो बैठा हुआ वो कहता अरे जन्नत पाने के लिए इतनी आसानी देख रही हो, सोने का लॉकेट चला गया तो जन्नत तो मिल गई तुम्हें, जाओ लॉकेट गायब, समझ लो तुम जन्नती हो गई। ये जन्नती दरवाजा देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, सुना आपने लोगों की सोच। ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पाक से लोगों को डराते हैं और ख़ानकाहों में अल्लाह के वलियों की बारगाहों में अल्लाह की ज़ात पाक से मोहब्बत करना सिखाया जाए। जिस तरह ईसाइयों ने शुरुआती क्रिश्चियनिटी के दौर में रोमन एम्पायर से एक तरह का टाइप कर लिया था, जो ईसाई पादरी थे बड़े बड़े, और उम्मत को, उनकी पब्लिक को, आवाम को डराते थे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाओगे तो आप दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हो। उस तरह से ये लोग लोगों की मेंटलिटी करते हैं, खानकाहों से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि खानकाहों में मैंने बताया ना, मोहब्बत करना अल्लाह ताला की ज़ात पाक से सिखाया जाता है। अब आप खुद सोचो, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पाक कहार है, जब्बार है, लेकिन वो रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, माफ़ करने वाला भी है। तो बारगाह इलाही के अंदर में बेशक बुजुर्गान दीन को आसान करके उम्मत के आगे पेश करते हैं। यही है मेन फ़र्क मुल्लाओं में और अल्लाह के वलियों में। हाँ दोस्तों, आपने देखा इन मुल्ला जी की हरकत, इनकी नीयत, इनकी निस्बत, इनकी अकीदत, क्या कितनी गंदी सोच लेकर के ये बैठे हैं। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो औरत जिनके गले से जिस कह रहे हैं इनके मुताबिक ये सोने का हार चोरी हुआ, वो औरत इनकी अम्मी लगती हैं या इनकी बेगम लगती हैं? क्योंकि बड़े ही तसल्ली से उन औरत ने इनको ही पूरा वाक़या बताया और बड़ी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे वाक़या इनके आंखों के सामने पेश आया। और जो लोग अजमेर शरीफ आते हैं उनको मालूम होगा कि जन्नती दरवाज़ा सिर्फ एक दरवाज़ा है, उसके आगे पीछे ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं कोई आदमी खड़ा हो सके। एक शटर है, उसके बाद जन्नती दरवाज़ा है, वो जो कि बंद रहता है, और जब खुलता है तो वहाँ पे खड़े होने का वक्त भी नहीं मिलेगा। माशाल्लाह इतनी लाखों लाख की पब्लिक, माशाल्लाह इतनी लाखों लाख की पब्लिक हाजिरी देने के लिए वहाँ पर आती है। बस इंस्टाग्राम के ऊपर में आ गए, कोई काम धाम है नहीं, दाढ़ी रख ली, मिंबर रसूल पे बैठ गए, इल्म कुछ है नहीं। अबू जहल से भी बदतर ये लोग हैं, अबू जहल से भी बदतर ये लोग हैं। अब आप खुद सोचो, अबू जहल क्यों हैं? उसके सामने शक्कुल कमर हुआ, यहाँ तक कि उसके कहने पर शक्कुल कमर हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने किए। हुजूर का चाचा है वो, खून का रिश्ता भी है, लेकिन अबू जहल हुजूर ने उसको नाम दिया, जाहिलों का सरदार। और उसके हाथों में पत्थरों ने कलमा पड़ा, इतना बड़ा मौजज़ा। और कई चीज़ें, हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर में नमाज के दौरान वो पत्थर लेकर के चला तो उसको ऐसी मखलूक दिखी कि उसको जान से मार देगी, तब घबरा के पीछे आया। इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें उसके सामने आई, लेकिन वो जाहिल ही था, फिर भी उसने नबूवत को तस्लीम न किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन बना रहा। खैर अल्लाह ने उसको भी गर्क किया। ऐसे ये मुल्ला हैं कि इनके सामने सरकार गरीब नवाज की अजमतें पढ़ते हैं, लिखते हैं, मुफ्ती हैं, किताबों का इल्म है इनको। क्या इनको नहीं मालूम हुज़ूर गरीब नवाज ने क्या क्या फरमाया? हुज़ूर गरीब नवाज ने क्या फरमाया अपने गुलामों के लिए? स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। क्या इनको ये नहीं मालूम कि हुज़ूर गरीब नवाज ने ये फरमाया? अब उनकी किताब में भी है, किताब में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, इनके गिरेबान पकड़ के इनको मिंबर रसूल से नीचे उतारो। ये अहले बैत से जलने वाले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से जलने वाले लोग हैं।
चेहरे पे कुछ है, इनके दिलों में कुछ है। चलो बहरहाल अल्लाह इनको भी नहीं हिदायत है, हम तो ये दरे ख्वाजा में ये भी दुआ करते हैं। आगे मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अभी देखो ना, जैसे मैं जा कहीं और रहा था लेकिन कहीं और पहुंच गया। इंशाल्लाह मैं वापस से आऊँगा आपके पास में। अभी दरबार के अंदर में कई लोग बेअदबी करते हैं, उल जलूल हरकतें करते हैं, ताजमहल कुतुब मीनार जैसे गुम्बद शरीफ को लेकर के माज़अल्लाह हरकतें करते हैं, यूँ पकड़ते हैं गुम्बद शरीफ। वीडियो भी लगा रहा हूँ मैं सबूत के तौर के ऊपर में। हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि लोग इससे इस्लाह पा सकें। ऐसे लोगों की वीडियो देख करके आदमी उन्हीं की तरह हरकत करेगा, और हम लोग इस चीज़ को कंडेम करके ऐसे लोगों को जाहिर करेंगे तो लोग बाग नेक हिदायत पाएंगे, नेकी मिलेगी। उल्टे तौर पे जाओगे तो बदी मिलेगी। हमने नज़रिया बदल दिया वीडियो का, देखने वालों का। वीडियो सेम है, उसने ये बनाई, उसको देख करके लोग वैसी हरकत करेंगे, और हमारी बात सुनेंगे तो वैसी हरकत नहीं करेंगे, और लोगों को भी ताकीद करेंगे। तो वीडियो वही है, हमने खाली नज़रिया बदला। अब देखो हुज़ूर करीम नवाज़ के वीडियो लगा रहा हूँ मैं। अब देखो हुज़ूर करीम नवाज़ के गुम्बद शरीफ के ऊपर में ये शख्स बुजुर्ग आदमी है, और जो शख्स वीडियो ले रहा है इसको पहले मना किया गया इस बंदे के थ्रू जिसने वीडियो ली है। मेरे जानने वाला ये बंदा है, नाम नहीं लूँगा उसका। उसने मना किया भाई साहब ऐसे मत करो, ताजमहल कुतुब मीनार नहीं है। तो ये शख्स को जवाब देता तुम्हारा काम करो। अरे भाई वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो सरकार की मोहब्बत में, इश्क के अंदर में वो है। जब भी उसने बोला कि आप बेइज्जती कर रहे हो, ये ताजमहल कुतुब मीनार नहीं है, हुजूर करीम नवाज़ की ज़ात पाक यहाँ पर में हाजिर नाजिर है। तभी तो तमाम ज़ायरीन लोग आए हैं यहाँ पर में हाजिरी देने के लिए। अगर उनकी ज़ात पाक आपकी आंखों के सामने ज़ाहिर हो गई, पर्दा हट गया, तो हाथ उंगली तो क्या सांस लेने में भी आप बोलोगे, आँख उठा के नहीं देख पाओगे। वो नूर है मेरे ख्वाजा ही सरकार, वो नूर है, नूर अली, नूर मोहम्मदी, वही तो नूर इलाही है। हर वली में नूर अली है। तो आप ऐसी कैसी हरकतें करते हो, बच्चों को तक को तरबियत दे रहे हो। मैंने लेडीज़ का चेहरा और बच्चों का चेहरा ब्लर इस वीडियो में यूँ कर रहा हूँ ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन ये बड़े मियाँ और वो भाई मेरा जो अपनी आना घमंड में होगा, कोई कहीं का कुछ भी होगा, लेकिन ये दरबार करीम नवाज़ का है, यहाँ पर मैं थोड़ा अदब तो करो। इन्हीं की वजह से तुम्हारे बाप दादा और जितने लोग हैं कलमा नसीब हुआ, नहीं तो क्या करते रहते आज। तो थोड़ी रेस्पेक्ट करो भाई। दरबार करीम नवाज़ में आए हो आप, सरकार की बारगाह की रेस्पेक्ट करो। काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो ऐसी हरकतें उलझुल हरकतें करते हैं, पाए जाते हैं बारगाह के अंदर में। तो ये वीडियो शेयर करना ताकि ऐसे लोग ऐसी हरकतें ना करें, बस ये बीच में मैंने एक वीडियो के अंदर ये मैसेज दिया। अब मैं आपको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो मेरे साथ में एक किस्सा हुआ, जो आपको कूड़ने की नियाज़ दिलाई जाती है, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े में तमाम लोगों की मुश्किलों को आसान करता है, परेशानी को दूर करता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सन 2004 या 5 यानी आज से तकरीबन 20-21 साल पहले, जब वो दौर था, इंटरनेट का दौर था, और लोग बाग साइबर कैफ़े में जाया करते थे। और आज जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस दौर में ऐसी कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं थी। और उस दौर में याहू के चैट हुआ करती थी, वो चैट रूम हुआ करते थे, वहाँ पर में लोग बाग चैट किया करते थे। तो शॉर्ट एंड शॉर्ट में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि बंदी से मेरी बात होती है चैट, उस दौर में चैट रूम के अंदर में, और वो उनका अकीदा थोड़ा एकदम अलग सा था। मतलब समझ रहे हो ना आप, 24 नंबर 26 नंबर जिनको बोलते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। तो उस बंदी ने मेरे को अपनी कहानी सुनानी शुरू करी कि ऐसे वैसे करो, आप गलत करते हो, अजमेर में शिरक है, ये है वो है। तो मैंने उसको बस एक बात बोली कि आप हुज़ूर करीम नवाज़ और औलिया कराम से इतना बुग़्ज़ क्यों आप लोगों को? मैंने आप कितने साल से ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, जिस अकीदे को आप हो उसको कितने साल से फॉलो कर रहे हो? तब वो बंदी को थोड़ा एहसास हुआ, उसने मुझसे बोला कि हम 20 साल से इस अकीदे को फॉलो कर रहे हैं। और मैंने आपके अभी हालात क्या हैं? तो वो बंदी मुझसे बोलती है कि हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, और हमारे वालिद को हमको छोड़ के गए हुए 12 साल हो गए। 12 साल से उसके वालिद जाके पता नहीं कहाँ है, उनको कोई खैर खबर नहीं 12 साल से। और माशाल्लाह 5 में से 3 से 4 बहनें शादी के लायक। शादी तो वालिद को करानी है, वालिद का फ़र्ज़ है, फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन 12 साल से आता पता नहीं है। मैंने उनको 22 तारीख यानी 22 रजब की कूड़ने की नियाज़ के बारे में समझाया। और नसीब मुकद्दर से देखो आप, जिस दिन मैं उससे बात कर रहा हूँ
उस दिन 21 रजब है, यानी अगले दिन 22 रजब कुंडी की नियाज है। मैंने अलल ऐलान पूरे कॉन्फिडेंस से उसको ये बोला कि तुमने इतने साल गलत अकीदे के ऊपर में बिलीव किया, एक महीने इस अकीदे पे बिलीव करो और ये नियाज आप दिलाओ। उस टाइम पे कोई वॉइस नोट वगैरह नहीं होते थे, वेब कैम भी बहुत कम लोगों को मिलता था, तो पूरा नियाज का तरीका मैंने उसको देने का, कैसे दी जाती है कहानी और नियाज देने का तरीका, कैसे कुंडे भरे जाएंगे, खीर पूरी बनेगी, तमाम चीज़ मैंने उसको टाइप करके बताई और उसको बोला ऐसे तरीके से नियाज तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इमाम अलैहिस्सलाम के सदका तुफैल में जो भी आपके मामलात हैं दूर होंगे, जो भी दुआ मांगूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करेगा। तो उस बंदी ने अल्हम्दुलिल्लाह जब अकीदा चेंज हुआ, अब भाई अली वालों से जुड़ोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव आपके अंदर में आएगा ही आएगा। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की उस बंदी ने अगले दिन वैसे ही नियाज वगैरह दिलाई और उस टाइम पे तो साइबर कैफ़े भी जाना पड़ता था चैट वगैरह करने, बातचीत करने, तो ईमेल भी उस टाइम पे चेक करने साइबर कैफ़े भी जाना पड़ता था। वो पुराना दौर एकदम, जब समझ लो आप डायल अप नेटवर्क होता था, 256 kbps की 128 kbps की लाइन आती थी और बहुत स्लो इंटरनेट चला करता था, वो दौर की बात कर रहा हूँ। तो नसीब से 2 दिन बाद जब मैं नेट पे गया तो मेरे पास याहू चैट के अंदर में काफ़ी मैसेजेस पड़े हुए उस बंदी के, और करामात बोलो, ये बरकत बोलो, सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक और अली वालों के ज़िक्र कि उस बंदी का मैसेज में मैं क्या पढ़ता हूँ कि वो बंदी के मैसेज हैं मेरे पास में काफ़ी सारे, उसमें से ये मैसेज यही लिख रहे हैं कि मैंने जैसे ही नियाज दिलाई है भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन जो उसका वालिद 12 साल से गायब था, जिसको उसकी बच्चों की शादी की फिक्र वगैरह कुछ नहीं, अगले दिन ही वो वालिद उसके घर में पहुँच चुका है और क्या कहता वो पहुँचा है कि मेरे को मेरी बच्चों की शादी करानी, निकाह कराना है, देख रेख करनी है, जो जिम्मेदारी थी वो निभानी। ये देखो मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत। अकीदा कैसे चेंज हुआ, अकीदा चेंज होती बेशक फैज़ मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे साथ बीती हुई चीज़ बताई मैंने आपको और अल्हम्दुलिल्लाह उन बंदों को, उसकी पूरी फैमिली को हमने दुआ भी करी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ रखी भी। अभी मालूम नहीं वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, अल्लाह उनको अच्छे से रखे, खैर से रखे। बस ये करामात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मैंने बताई, आपकी शख्सियत के बारे में आपको कुछ बताया। तो बस अभी इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आज नियाज दिलाएंगे और सरकार की बारगाह में सबके लिए, सबके हक़ में दुआ खैर करते हैं। अंदर चल के आपको भी सलामी पेश कराते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह में। हुज़ूर गरीब नवाज़ अपने जद और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबकी बिगड़ी बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पे करम फरमाए। चलो अंदर से मुलाकात करते हैं आपसे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, मौला अली का जिक्र कर रहा है, उनके शहजादों का जिक्र कर रहा है, या कवाली भी मौला की नाम की चल रही है, मौला कायनात के नाम की चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक जो पंजतन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दरबार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दरबार में सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जश्न भी है। सुभान अल्लाह, तैयारी चल रही है, पूरी बारगाह को सजाया जा रहा है, आता है नूर को। सुपरमैन ऑफ इस्लाम है भाई इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम नबी अल्लाह।
अस्सलाम अलैकुम या खैर खल्क़ुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार, सुभान अल्लाह गरीब नवाज़ सरकार हमारा सलाम मुसी बारगाह में कबूल हो या गरीब नवाज़ सरकार। आपके जद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वसीले से जितने लोग वीडियो के ज़रिए से आपकी बारगाह की हाज़िरी कर रहे हैं, दुआ खैर में शामिल हो रहा है, सबकी मुश्किल कुशाई फरमाए गरीब नवाज़। आप बताए रसूल है नायबुल नबी, बेशक अल्लाह ताला ने अपने तमाम ख़ज़ाने आपकी ज़ात पाक पे खोल रखे, हम जिसे चाहे अता फरमाए, सबकी बिगड़ी बनाई है हुज़ूर गरीब नवाज़। ख्वाजा बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने की तौफीक हुज़ूर गरीब नवाज़। घरों में जो बीमार है, बीमारों को शफ़ाए कामिल हुज़ूर, जो लोग ना औलाद उनको नेक साले औलाद मिले हुज़ूर गरीब नवाज़, नसीब बुलंद करिए। ये घरों में बच्चे जवान हैं, उनके फ़राइज़ की अदायगी अता फरमाए गरीब नवाज़। सिरातुल मुस्तक़ीम में चलने की तौफीक मिले हुज़ूर। अब अल्लाह के वली अल्लाह के हबीब बारगाह में दुआ फरमाए गरीब नवाज़। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह ना बेज़िल्ला, मदद कीजिए हुज़ूर हम सबकी खुदा रफ़िज़ुल्लाह बग़ैर ज़ाबे बलफ़्ताद कश्ती ज़ई पानो शक सरा तो कुछ हक़ के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। या हुज़ूर करम कीजिए, रहम कीजिए। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बारगाह की हाज़िरी कराई और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आप बुज़ुर्ग शख्सियत के बारे में भी आपको माशाल्लाह से बहुत कुछ बताया। तो हम भी स्टूडेंट हैं, हमको आलिम नहीं है, लेकिन सरकारों के नाम का जिक्र करता है, हमको भी बहुत कुछ सीना बा सीना मिला कि हमारी ब्लड लाइन भी वही अजमेर शरीफ में जितने खुद्दाम ख्वाजा हैं, जितने खुद्दाम हज़रात हैं, सब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद में से मूसी सैयद, तो बहुत कुछ बाय ब्लड मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सरकारों के नाम बताया, आपका जिक्र करना बताया, आप क्या सिरातुल मुस्तकीम है मैंने वो बता दिया आपको। एक तरह से कैसे जाओगे, कैसे जाएंगे। जिस तरह मदीना इल्म का शहर है, तो बेशक मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस शहर में जाने का दरवाज़ा है और अहले बैत उस दरवाज़े तक पहुँचने का रास्ता है। तो बिना अहले बैत के आप नहीं पहुँच पाओगे। तो अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, ये मानो।